कल 2 कारिकाएं अपन ने ली थी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। एक में दुख का मूल कारण संयोग को बताया, चिपकन को बताया। तो दूसरी में जब मृत्यु नहीं है तो डरना क्यों, और जब रोग नहीं है तो दुख क्यों, दुखी क्यों। जब रोग शरीर में है ही न में व्याधि कृतो भीति न में मृत्यु कृतो भयम, है या नहीं है, फिर भी हम भय को प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति जो है उस आत्म तत्व को भूल जाता है और मात्र शरीर को ही देखता है। शरीर के जन्म को वह जन्म मानता है और शरीर के मरण को वह मरण मानता है। इसीलिए वह संसार में गाफिल हो रहा है। संसार के ही उन संयोग और वियोग में वह अपने आप को भी लिप्त कर लेता है, जबकि है नहीं ऐसा। वास्तव में आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। आज कल अपन ने शरीर को हम किस प्रकार से वश में करें या शरीर को हम किस प्रकार से साधें, यह बात की आज आचार्य श्री मन को कैसे हम कंट्रोल करें उसका फार्मूला बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है इस कारिका के माध्यम से। भुट्टो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विस्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा। बोलते हैं ना कि अब तो इतने दिनों में 30वीं कारिका है, तो 29 दिनों में आप लोग सब ट्रेंड हो गए, विज्ञ हो गए। आचार्य भगवान आपको विज्ञ बना दिए, विद्वान बना दिए हैं कि आप लोग सयाने हो गए, बड़े हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। बाहरी जो ये इंटेलिजेंसी है, इसमें तो लोग जब लौकिक भाषा में बोलते हैं कि खूब अच्छे नंबर ले आए तो उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्यात्म की भाषा में बोल रहे हैं कि जब वेद विज्ञान की ओर दृष्टि जाती है, वह अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करता है, तब उसकी परिणति ऐसी ही होती है जो इन शब्दों में आचार्य भगवंत पूज्यपाद व्यक्त कर रहे हैं। भुट्टोजिता मुहुर्मोहान, भुट्ट उज्जिता, उज्जिता यानी होता है छोड़ना, मतलब भोग लिए हैं और छोड़ दिए हैं। मुहुर बार बार, मुहुर यानी बार बार। मोहात मया सर्वपि पुद्गला, मोह के द्वारा, मोहात मोह से हमने बार बार भोगे हैं और बार बार छोड़ दिए हैं। क्या? सर्वेपि पुद्गला, सभी पुद्गल पदार्थों को हमने बार बार भोगा और छोड़ा है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं बचा जो हमने न भोगा और न छोड़ा हो। उच्छिष्टेष्विस, उच्छिष्टेष्व का मतलब होता है वमन। अपनी ही जो वमन है, उल्टी है, उसमें इव, उसको तेसु अद, अब भी हम उसी में मम विज्ञस्य का स्पृहा, उसी में अनुरक्ति करते हुए हमें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। अपनी ही उल्टी को, वमन को हम भुक्त कर रहे हैं, भोग रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या हमें उसमें स्पृहा नहीं है? बोलो।
विज्ञ को तो स्पृहा होगी, लेकिन जो विज्ञ नहीं है, जो अज्ञानी है, उसको कोई स्पृहा नहीं होती है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि वह क्यों उसमें अपना दिमाग, उसी में ही अभिलाषा, उसी में ही रात दिन उसी की चाह रखता है कि ये मुझे और मिल जाए, जबकि नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? नया। महाराज जी कोई नया सूत्र दो, मतलब सूत्र को भी वो बोलते हैं, कोई नया सूत्र दो ना महाराज, कोई नया मंत्र दो ना। भैया सारे मंत्र और सारे सूत्र पुराने, सूत्र कभी भी भाषा नहीं होता, आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं। इसलिए अपन को इन्हीं सूत्रों को बार बार रिपीट करेंगे ना, मुहुर मुहुर, तभी अनुप्रेक्षा जिसको कहते हैं, बार बार चिंतन करेंगे। लेकिन करते क्या है अपन लोग, 12 भावनाओं का चिंतन जो है करना अलग बात है, और 12 भावनाओं पर प्रवचन करना या 12 भावनाओं के ऊपर ग्रंथ लिख देना, ये 12 भावनाओं पर ग्रंथ लिखना, प्रवचन करना, ये ज्ञान का विषय है, और उन पर चिंतन करना वेद विज्ञान का विषय है। वेद विज्ञान की ओर आना पड़ेगा। जब तक वेद विज्ञान की ओर नहीं आएंगे, तब तक हम उस आत्मा और शरीर में भिन्नता महसूस ही नहीं कर सकते। भिन्नता महसूस, एक का माने हुए हैं, दोनों को एक में एक माने हुए हैं। अनादिकाल से पंच परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। आप लोगों ने शास्त्रों में खूब पढ़ा है, अभी उसकी चर्चा मुझे यहाँ पर नहीं करना, समय जितना है उसी अनुसार, कि उन पांचों को ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है, ऐसी कोई भी कारमाणु वर्गणा नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र या स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी आयु नहीं है जो हमने न भोगी हो, और ऐसे कोई भी परिणाम नहीं है जो हमने न किए हों। इसलिए उन सबको ध्यान में रखते हुए इस कारिका का यहाँ पर आचार्य भगवान ने निर्माण किया कि हमें इनको भूलना है। लेकिन हमारी ऐसी दशा बनी हुई है, मोहात, बता भी रहे हैं, हर कारिका में आ रहा है, चाहे वो दर्शन मोहनीय हो, चाहे वो चारित्र मोहनीय हो, मिथ्यात्व हो, चाहे वो कसाय हो। मिथ्यात्व दर्शन मोहन की परिणति है, और चारित्र मोहनी में कसाय आ जाएंगे। तो इनके माध्यम से अनादि काल से हम उसी में आनंद मनाते जा रहे हैं। थोड़ा सा बाजा बज जाए तो फिर देखो देखने दौड़ पड़ते हैं। जो बिना बाजा बजे नाचने का अभ्यासी है, वो बाजा बजे और नहीं नाचे, ऐसा हो सकता है? क्यों? अनादि काल से जो बिना बाजा बजे नाचने का अभ्यासी है, और वो बाजा बजे और नहीं नाचे, ऐसा तो नहीं है। अरे देखो देखो कुछ हुआ होगा, कुछ भी नहीं, पहले जो हुआ है वही हुआ है, अभी कुछ नया नहीं। इसलिए कोई भी न शब्द नए, शब्द भी वही घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं, चाहे अभय सागर दिया आए हों, चाहे प्रमाण सागर दिया आए हों, और चाहे संधान सागर दिया, दुर्लभ सागर दिया आए हैं, तो ये भी उन्हीं शब्दों को घुमा के बता रहे हैं। बस बातें वही है, बस समझना अपन को है, समझना है। अपन अभी इतना ज़्यादा नहीं कि हम वही, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि अपना ही वमन अपन खा रहे हैं। इसको चटका लगना चाहिए। अपन ने जो भी पदार्थ है वह अपन खाते हैं, फिर जाते हैं, खाद में परिवर्तित होता है, खेतों में फिर से वही अन्न उपजाऊ होता है, वही अन्न बोरों में भरते हैं और वापस अपने घर में आ जाता है। इसको तो समझना होगा। भुट्टो जिता मुहुर मोहान, मैं नहीं बोल रहा हूँ आचार्य, आप लोगों को जरूर थोड़ा सा ऐसा बुरा सा लग रहा होगा कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन है वही बात, वही है। छोटा बालक अपनी ही वॉमिटिंग होती है या अपनी विष्ठा होती है, उसको लेके करने लगता है, माँ पहुंच जाती है, बेटा क्या कर रहा है, क्यों खा रहा है इसको, ये तो तुम्हारी विष्ठा है, ये तुम्हारा मल है, इसी को तुम खा रहा है। क्योंकि वो अज्ञान है, उसको मालूम ही नहीं कि
पिष्टा में और भोजन में क्या अंतर है, लेकिन हम भी यदि वही काम करेंगे तो माँ जिनवाणी क्या सोच रही होगी। यहाँ पे तो हम उस छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, हमें वो समझा रही है हमारी माँ जिनवाणी है या गुरु है, वो हमें कह रहे हैं कि ये अपने ही उच्छिष्ट हैं। लेकिन आजकल की बात क्या करें, आजकल तो ऐसी स्थिति है कि जो हमारे लिए हानिकारक है वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। किडनी के अंदर बीमारी हो गई, किडनी झेल नहीं पा रही है, फिर भी हलवा नहीं छूट रहा है। मकई के लिए मना किया, फिर भी पॉपकॉर्न नजर आ रहे हैं उसको कि पॉपकॉर्न तो खा ही ले। मक्का के ये तो अब सीख गए हैं, हल्के रहते हैं। अरे भैया तुम्हारी किडनी पे जोर पड़ेगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहा है, यद निष्टम तद व्रते, जो अनिष्ट है उसका व्रत कर लो, उसका व्रत ले लो, अन्यथा वो आपके लिए अभक्ष्य बताया। 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, कोई बताएगा? लाल जिनवाणी में दे रखा है शुरू में ही, हमने भी बताया यहाँ पे। हाँ बोलो एक आध तो। पहला तो है त्रसघात, जिसमें त्रस जीवों का घात होता हो, कभी नहीं, अभक्ष्य है। बहु स्थावर घात, जिसमें बहुत सारे स्थावर जीवों का घात हो रहा है, जैसे जमीकंद आदि, हमारे लिए लेने योग्य नहीं, अभक्ष्य हैं। फिर तीसरा बताया अनुपसेव्य, जो सेवन के योग्य ही नहीं है, जैसे लार है, थूक है, मलमूत्र आदि है, मूत्र है ना, मूत्र चिकित्सा वगैरह करते ना ये लोग, ये भी, तो ये हमारे लिए अनुपसेव्य है, इसलिए अभक्ष्य है। चौथा है प्रमाद कारक, प्रमाद जिससे बढ़ता हो, कभी सेवन मत करो, जैसे शराब, गांजा, अफीम आदि जितनी भी चीजें होती है, इनके माध्यम से क्या होता है, पीने के बाद पता ही नहीं चलता है। इसी में चाय कॉफी और जोड़ लो। चाय कॉफी क्या है, प्रमाद कारक है, तो ये भी अभक्ष्य है। क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, ये प्रमाद कारक है, अभक्ष्य है। और 5वां है अनिष्ट कारक। 5वां क्या है, अनिष्ट कारक। ये 5 अभक्ष्य बताए, ये 5वां जो है ना वो किसी के समझ में नहीं आता है, 4 तो फिर भी समझ में आ रहे हैं। अनिष्ट कारक में सब चीजें अभक्ष्य है, चाहे हलवा ले लो, चाहे पूड़ी ले लो, चाहे रोटी ले लो, चाहे सब्जी ले लो, सब फल ले लो, अभक्ष्य है। अच्छा महाराज जी, हाँ, जिसको जो चीज सूट नहीं कर रही है, उसके लिए सेवन के योग्य नहीं है, तो वो उसके लिए क्या है, अभक्ष्य है। वैसे खाद्य है वो, लेकिन अनिष्ट है। तो डायबिटीज वाले के लिए शुगर या चीनी की कोई चीज ले रहा है, बर्फी की मिठाई खा रहा है, बर्फी खा रहा है, तो क्या होगा, मरेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और तली भुनी चीजें छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या है, ये अभक्ष्य है। इसलिए अनिष्ट को पहले याद रखो, अनिष्ट को छोड़ो। अनिष्ट को छोड़ेंगे तभी आपका संयम भी पल पाएगा और तभी ये कार्यकारी होगी। अभी तो मैं मतलब उसको तो छोड़ ही दिया कि जो भी पदार्थ हैं वो हमने कई बार भोगे और कई बार छोड़े, इस बात को तो भूल जाओ। इतना तो नियम कर लो, जो हमारे लिए सेवन के योग्य नहीं है उसको तो छोड़ना जरूरी है ना। 80 85 साल की बूढ़ी अम्माएं आती है, उनको बोलते हैं माँ आप तलावा मत ले, आपको ये बीमारी जो हो रही है उसमें तलाव, अब वो तो नहीं छूटता कढ़ाई की, वो तो लुचैया तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लुचई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में, अब हमारे उधर राजस्थान में तो हमने आज तक नहीं सुना, ये पुड़ी ही बोलते हैं उधर तो, लुचैया। हाँ, तो ये सब है, ये जो है इनसे तो और बीमार हो जाएंगे ना, इसलिए इसको छोड़ें। फिर दूसरी बात देखो, यही खुरई की बात बताते हैं, संस्मरण याद आया आचार्य श्री जी का, जब ब्रह्मचारी नवीन के रूप में थे, कौन, प्रमाण सागर जी महाराज, खुरई में वाचना चल रही थी और प्रमाण सागर जी महाराज उस समय ब्रह्मचारी रूप में थे। उनके ही मुझ से कई बार ये उदाहरण संस्मरण सुना है कि वाचना में बड़े बड़े विद्वान आते थे, दिग्गज विद्वान,
जो धुरंधर देश के विद्वान थे, अब तो एक भी नहीं बचे उनमें, चाहे वो पंडित पन्नालाल जी हो, चाहे वो नाथुराम जी हो, चाहे वो जगन मोहन लाल जी शास्त्री हो, चाहे फूलचंद जी हो। ये बड़े बड़े विद्वान आते थे जो 80-80 साल की उम्र के थे। एक चौके में निमंत्रण हुआ इन त्यागी जी का, ब्रह्मचारी नवीन जिसके दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, और उनका भी निमंत्रण था। दोनों बैठे थे, इनकी जब थाली लगाई, पूछा तो इन्होंने पहले इशारा कर दिया, भाई नमक और मीठी का मेरा त्याग है। वो पंडित जी ऊपर से नीचे तक देखने लगे। वो अभी 20 साल का ब्रह्मचारी है और ये 80 साल का, इनको पहले मीठा चाहिए। इन जितने भी पंडितों के नाम बताए, पहले थाली में मीठा होंगे तब लेंगे 80 साल में भी। और वो तब जब है उन्होंने आके आचार्य श्री को बताया, तो आचार्य श्री बोले ऐसे ही तैयार थोड़ी हो कर रहा हूँ, इन लोगों को पहले से ठोट पीन के तैयार करना पड़ता है। जब उन्होंने छोड़ रखा है तो हम लोगों को छोड़ने में तो कोई वो ही नहीं आता, अरे गुरुजी छोड़ दिए तो अपन को भी छोड़ दो, ये चीजें होती है। तो अब बताइए 80 साल का एक 8 साल का या 18 साल का युवा जो होता है, वो फिर भी उसको भेद विज्ञान है कि कितना खाया मैंने, अब कब तक खाऊंगा। लेकिन उस 80 साल वाले को भेद विज्ञान नहीं होता है। वो शास्त्रों के शास्त्र जिन्होंने टीका लिख दी, बड़े बड़े ग्रंथों के जो टीकाकार हैं, जो संपादन करने वाले हैं, तो इन किताबों के अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान यहाँ है। समझ में आ गया? तो ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। ये आचार्य श्री जी का हाइकू है बहुत फेमस, कि ज्ञान जो है वो प्राण है, लेकिन संयत हो तो ये गाथा यही बोल रही है कि ऐसे इस प्रकार के लोगों से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। वो केवल किताबी ज्ञान है, वो भेद विज्ञान नहीं है। और जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी आत्मा की बात करें, वो बातें ही रहेगी, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए हमको अपनी ओर दृष्टि लाना है, अपनी ओर दृष्टि लाएंगे तभी हमारा कल्याण। और दूसरी बात एक और बता दें कि आप जो है इच्छा का निरोध भी करें, इच्छाओं का निरोध करेंगे तभी मन कंट्रोल में होगा। ये सब बातें होगी। हमें एक होता है शब्द अनशन और एक होता है अनेशन। अनशन करना सरल है, अनेशन करना बहुत कठिन है। खाते हुए भी नहीं खाना, उसको बोलते हैं अनेशन। प्रवचन सार में गाथा आती है जस्य मनेशन मप्पा, मतलब जो खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं उनका वह उपवास कहलाता है। हम लोग जो आहार लेते हैं खाते हुए मान लीजिए उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो वो अनेशन है, अनशन नहीं। अनेशन करना सीखो, अनशन नहीं। एक बार एक महाराज जी ने आचार्य श्री जी से उपवास मांगा, तो वो हमेशा उपवास करते थे, तो उनको बोला उनोदर कर लेना, उनोदर कर लेना। और एक महाराज जी ने उनोदर मांगा तो उनसे बोला रोज उनोदर करते हो, उपवास करना। इसलिए इच्छा के विरोध में जब करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए कार्यकारी होगा। इच्छाओं को रोकने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। आचार्य श्री जी ने क्या कह रहे हैं इन दो इस कारिका का पद्य अनुवाद आचार्य श्री जी के शब्दों में। मोह भाव से विरत काल में मुझसे वे पुद्गल सारे, बहुत बार भी भोगे छोड़े उर्धारे। वमन रूप सम भोगों में अब मेरा मन यदि फिर जाता, विज्ञ बना मुझको शोभा क्या, देता उत्तर लजवाता। अपने आप को लजवा रहे हैं, विज्ञ बना है और फिर क्यों अपने आप को लजवा रहा है। आचार्य भगवान भी वही कह रहे हैं, हम जिन भोगों को बार बार भोग कर छोड़ चुके हैं उनको ही वापस भोग रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमारा अज्ञानता है। हम उस अज्ञान से बचें और अपने आप को उस भेद विज्ञान में और आगे की ओर लेके जाएं, तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। मन को नियंत्रण करने का यह बहुत ही अच्छा फार्मूला आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आज हमको बताया। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की।